गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा की फर्स्ट क्लास की बुक, जिसके हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसका हम पढ़ेंगे 4 चैप्टर। ठीक है, इसके हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ईमानदार बने। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ईमानदार बने। अब हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे कि ईमानदार कैसे बनते हैं। ठीक है, कि ईमानदार किसे कहा जाता है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। एक छोटा सा गांव था, उसमें कौन रहता था? लकड़हारा रहता था। वह अपने कार्य के प्रति बहुत निष्ठावान तथा ईमानदार था। वो अपने कार्य मतलब होता है काम। ठीक है, काम के प्रति उसका वो बहुत निष्ठावान था। वो बहुत ईमानदार था अपने काम के प्रति, मतलब अपना काम बहुत ईमानदारी से करना चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे प्रतिदिन जंगल में पेड़ों की लकड़ी काटने जाता था। वो प्रतिदिन मतलब रोज वो जंगलों में कहाँ किया जाता था? पेड़ों की लकड़ियाँ काटने जाता था। वह लकड़ी को काटकर वापसी गांव ले आता था। वह लकड़ी को काटकर कहाँ लेकर आता था? वापसी गांव में लाता था और एक व्यापारी को बेच देता था। क्या करता था? रोज वो जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था और फिर काट कर लकड़ियों को वापसी अपने गांव आ जाता था और वहाँ पे व्यापारी जो थे उन्हें बेच देता था। उसी पैसे से वह अपना निर्वाह करता था। ठीक है, निर्वाह मतलब अपना घर चलाता था अपना। ठीक है, वह उतना काम लेता था जिसमें उसका गुजारा चल जाता था। वह उतना ही काम करता था जिसमें उसका गुजारा हो जाता था घर का। जब वो और उसकी बीवी गुजारा कर लेते थे, परंतु वे फिर भी सादे जीवन से संतुष्ट थे। फिर भी वो क्या थे परंतु फिर भी वो इस सादे जीवन में संतुष्ट थे। एक दिन जब वह नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था, जब वो एक नदी के किनारे ऐसे गया और वो पेड़ काट रहा था, तो अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में जा गिरी। क्या हुआ? उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी और उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वो अपने घर का कामकाज चलाता था। एक दिन वो नदी में गिर गई जब वो पेड़ काट रहा था। ठीक है, हाँ, उसके हाथ से फिसल गई थी और वो नदी में गिर गई थी। उसके पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी, जो कि नदी में चली गई थी, जो कि कहाँ गई? नदी में गिर गई थी। वह बहुत चिंता में पड़ गया कि अब वो बहुत चिंता में आ गया कि अब वह कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेगा। अब वो बहुत चिंता में आ गया कि अब मैं कैसे अपनी इस ज़िंदगी का गुजारा करूं। वह बहुत उदास हो गया और उसने नदी की देवी से प्रार्थना की। जब वो बहुत उदास हो गई तो उसने क्या करा? उसने नदी की जो देवी थी उससे प्रार्थना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी की देवी ने सुना और बाहर आकर पूछा, तुम्हारी क्या समस्या है मेरे पुत्र? ठीक है, नदी की देवी जो थी उसने सुना और बाहर आकर पूछा कि तुम्हारी क्या समस्या है मेरे पुत्र? लकड़हारे ने नदी को अपनी पूरी बात बताई। लकड़हारे ने क्या करा? नदी को अपनी पूरी बात बताई और उससे प्रार्थना की वह उसकी कुल्हाड़ी से वापस दे दे। फिर उसने उसकी पूरी बात बताई। फिर उससे प्रार्थना की नदी से कि वो उसकी कुल्हाड़ी उसे वापस दे दे। नदी देवी ने अपना हाथ नदी के गहराई में डाला और चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा। नदी की देवी ने उसकी बात सुनी थी, प्रार्थना सुनी और उन्होंने फिर क्या करा? बात सुनकर नदी की गहराई में अपना हाथ डालकर चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखकर कहा, नहीं। देवी ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा, नहीं। जब उसने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली नदी की गहराई में से, उसने पूछा तो लकड़हारे ने क्या? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नदी देवी ने दोबारा अपना हाथ नदी में गहरे जल में डाला और सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए लकड़हारे से फिर पूछा, क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा, नहीं ये। जब लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी दी पूछा तो लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये भी नहीं है मेरी कुल्हाड़ी। तो नदी की देवी बोली, पुत्र एक बार फिर से देखो, एक बहुमूल्य सोने की कुल्हाड़ी है। नदी की देवी ने कहा, पुत्र एक बार देख लो और सोच लो कि बहुत ही बहुमूल्य मतलब होता है बहुत कीमती सोने की कुल्हाड़ी है ये। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारी नहीं है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है?
लकड़हारे ने उत्तर दिया, नहीं ये मेरी नहीं है, मैंने सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं काट सकता, ये मेरे किसी काम की नहीं है। नदी की देवी ने सुनकर मुस्कुराई और उसने फिर अपना हाथ नदी में डाला और एक लोहे की कुल्हाड़ी बाहर कर पूछा, क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? उसे देखकर लकड़हारा बोला, हाँ यह है मेरी कुल्हाड़ी, आपका धन्यवाद। नदी की देवी उसकी ईमानदार से बहुत प्रभावित हुई। उसने उसे लोहे की कुल्हाड़ी के साथ प्रभावित हुई थी और उसने लकड़हारे को कुल्हाड़ी सोने और चांदी की भी उसने सोने चांदी की कुल्हाड़ी से उस स्वरूप उपहार में दे दी थी, क्योंकि उसे उसकी ईमानदारी पर बहुत पसंद आई थी। क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी ना, तो वो तो नदी में गिर गई थी। इस वजह से वो जब वो परेशान रह रहा था और वो बहुत ही परेशान था, तो उसने अपनी नदी की देवी से प्रार्थना की थी। तो उन्होंने उसे पहले चांदी की कुल्हाड़ी ला के दी, उन्हें तब भी मना कर दिया। उन्हें सोने की दी थी नदी की देवी ने, उसने जब भी मना कर दिया था लकड़हारे की ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जब उसने उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी दी थी तो उसने हाँ कर दी कि हाँ ये है मेरी कुल्हाड़ी, आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दो जिससे मैं अपना जीवन फिर से गुजार सकूँ लकड़ियाँ काट कर। फिर वो जो नदी की देवी थी वो बहुत ही लकड़हारे से प्रभावित हो गई थी उसकी ईमानदार को देखकर, क्योंकि आज के टाइम से कौन ईमानदार बनता है। देखिए किस तरह से लकड़हारे ने अपनी ईमानदार बना और कैसे उसने नदी की देवी को प्रभावित करा। जब उसने नदी की देवी को प्रभावित हो गई नदी की देवी, उन्होंने उसको तीनों कुल्हाड़ी दे दी और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहा है अब भी ईमानदार की तरह। हमेशा हमें ईमानदार बनना चाहिए। ईमानदार से हमें पता कभी भी हमारी ईमानदारी हमें कभी गलत राह पर नहीं लेके जाएगी। हमें हमेशा सदैव हमें ईमानदारी का अपना अच्छा फल मिलता है। हमें अपना हमेशा ईमानदार रखना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी हमारी ईमानदारी हमें गलत राह पर नहीं लेके जाती है। हमें हमेशा उसका अच्छा फल मिलता है, चाहे देर से मिले चाहे जल्दी मिले, पर हमें अपनी ईमानदारी का फल ज़रूर मिलता है। इसलिए मैं बच्चों आपको भी समझाऊंगी, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमेशा ईमानदार बनना चाहिए। जिसकी चीज़ जिसको मिली है, अगर पता है वो चीज़ उसकी है तो आप उसको उसकी चीज़ दे दो। क्या पता उस चीज़ को उसकी पूरी ज़िंदगी जुड़ी हो, है ना क्लास। तो आपको मैं समझाती हूँ कि आप हमेशा ईमानदार बने। ये चैप्टर बहुत आसान है। आपको आपके घर वालों ने भी आपने कभी सुनी होगी आपके बड़े बुजुर्गों से मुँह से कि लकड़हारे की कहानी। ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा प्ले कर सकते देखते हो। इसके हम आपके पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, मुख्य प्रश्न, ठीक है, मौखिक प्रश्न। छोटे से गांव में कौन रहता था? छोटे से गांव में लकड़हारा रहता था। लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए कहाँ जाता था? लकड़हारे लकड़ी काटने जंगल में जाता था। एक दिन लकड़हारे की कुल्हाड़ी के साथ क्या हुआ? एक दिन लकड़हारा जब लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ गया था तो उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, ठीक है। इनके आंसर थे। दूसरा क्वेश्चन, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। लकड़हारा अपने काम के प्रति निष्ठावान था, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स पे राइट लगाइए, निष्ठावान। लकड़हारा लकड़ियों गांव के को बेच देता था, दुकानदार को, जमींदार को, व्यापारी को। तो थर्ड बॉक्स पे थर्ड का निशान लगाइए, राइट का, व्यापारी को बेच देता था। लकड़हारे अपने साधारण जीवन से बहुत संतुष्ट था। लकड़हारा अपने जीवन में किससे संतुष्ट था? साधारण जीवन से। सेकंड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए, साधारण। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखें। लकड़हारा बहुत अमीर आदमी था, गलत। लकड़हारा तो एक सीधा साधा जीवन व्यतीत करता था, तो वो अमीर आदमी कहाँ से था? गलत। लकड़हारे के पास सोने की कुल्हाड़ी थी, नहीं। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, सही, राइट का निशान लगाइए। नदी की देवी ने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी, हाँ दे दी थी, राइट का निशान लगाइए यहाँ पर। वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करें। ये ऑरेंज बॉक्स में आपको 4 बॉक्स में दिए गए हैं, आपको 4 क्वेश्चन, ये खुद दो मैं बता देती हूँ, आपको 2 खुद करना, ओके। बहुत ईमानदार था, कौन था? लकड़हारा बहुत ईमानदार था, तो उस देश में क्या आएगा? लकड़हारा। उसकी डैश नदी में गिर गई, क्या? उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, ओके। यहाँ पे देश में क्या आएगा? कुल्हाड़ी। अब ये 2 खुद करोगे। नदी की देवी ने सबसे पहले डैश की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। लकड़हारे ने नदी की देवी को अपनी डैश बताई। ये 2 आप खुद करोगे, ओके। और ये चैप्टर बहुत आसान था,
बहुत ही क्लास बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर था। आपको खूब अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत इजी आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताएं। चैप्टर आप ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, और आज की तारीख में इसको फिल करना है आपको। ओके, आज की तारीख में आपकी कॉपियों में से फिल करना है, बुक फिल करनी है, आपको काम करना है, डेट डालनी है आज की, इसको काम करना है और आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद करते हुए चलने हैं। ओके, आज का आपका चैप्टर ये यहीं पे समाप्त हो गया। ओके, बाय।